नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। सुलगते सवाल में आज बात कनाडा की, जिसके मुखिया के तेवर 100 घंटे के अंदर बदल चुके हैं, ढीले पड़ चुके हैं। आज से महज 4 दिन पहले ट्रूडो ने कनाडा की संसद में भारत के खिलाफ जैसे तेवर दिखाए थे, वो तेवर सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में नहीं टिक पाए। कनाडा के हर कदम का भारत की ओर से जो जवाब मिला, उसके बाद ट्रूडो के सामने अब कोई चारा ही नहीं बचा है। कनाडा के पीएम ने कहा कि भारत एक अहम देश है और वो उसके साथ मिलकर काम करने की इच्छा रहते हैं। तो ये ट्रूडो का बयान कितना मायने रखता है और ये भारत की ताकत है। आप इसको भारत की ताकत से ऐसे जोड़ के देख सकते हैं कि अगर ट्रूडो के तेवर 4 दिन में बदल जाते हैं तो ये है वो हमारी विदेश नीति, जिसके मसले पे हमेशा हम उन देशों के साथ आंख मिलाकर बात करते हैं जो देश हमारे दुश्मन देश है। चीन और पाकिस्तान से जिस तरीके से हमने तेवर रखा है, वही अगर कनाडा भी खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देता है, वो सेफ हेवन बनने की कोशिश करता है, तो उसके साथ भी हम वही सुलूक करने वाले हैं। और ये मौजूदा वक्त में पश्चिमी देशों के साथ जो हमारी स्थिति है, उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ट्रूडो के अगर तेवर में नरमी है तो सिर्फ इसी वजह से। सबसे पहले बयान सुनिए। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. And we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. There is no question that India is a country of growing importance and a country that we need to continue to work with, not just in the region but around the world. और अमित शाह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां मजबूती की ओर बढ़ती हुई बीजेपी, एनडीए का जो कुनबा है, जो दायरा है, वो बढ़ते ही जा रहा है। और इस वक्त अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें जो दिखाते रहे, ये जो मुलाकात है वो बहुत अहम मुलाकात है। और इस मुलाकात के जरिए आप समझ सकते हैं कि जेपी नड्डा संगठन के लिहाज से सबसे प्रमुख चेहरा, और सरकार में नंबर 2 की हैसियत पे अमित शाह, और संगठन को कैसे संभाला बीते कुछ सालों में। आप 2014 से लेकर अभी तक की स्थिति देखेंगे और उत्तर प्रदेश जैसा जो प्रदेश रहा है, उसमें उनकी भागीदारी बहुत मायने रख रही है। तो जेडीएस और बीजेपी गठबंधन हो सकता है, इसकी घोषणा जल्दी की जा सकती है। तस्वीरें सामने आ चुकी है। अमित शाह के घर पर कुमारस्वामी की मीटिंग चल रही है और ये उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यानी 5 राज्यों में हिंदी पट्टी के, जिसमें ज्यादातर राज्य हैं, वहां चुनाव। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन प्रदेशों को बीजेपी भूल चुकी है जहां पे अभी चुनाव नहीं है। बीजेपी के बारे में एक बड़ी बात कही जाती है कि वो हमेशा उस तरीके से अपने पार्टी का जनाधार, अपने पार्टी का विस्तार, अपने एनडीए कुनबे का विस्तार उस तरीके से करते हैं कि जहां भी जरूरत हो वहां उस तरीके से कदम उठाए जा सके। और इसी कड़ी में 2024 से पहले ये जो मुलाकात है और ये जो गठबंधन का दायरा बढ़ते जा रहा है, ये मुलाकात बेहद अहम मुलाकात है। अमित शाह से ये कुमारस्वामी की जो मुलाकात है, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत दिलचस्प होने जा रहा है 2024 का चुनाव। हर दिन जो गुजरता है वो बहुत। यतेंद्र इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। कर्नाटक में चुनाव नहीं है, लेकिन एनडीए का दायरा बढ़ रहा है। देखिए, कर्नाटक में चुनाव नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है। और जब 2 धुर विरोधी दल एक साथ आते हैं तो उसके मायने अलग होते हैं। और कर्नाटक को वैसे भी बीजेपी के लिए साउथ का द्वार कहा जाता है। और जब साउथ के द्वार में पिछली बार बीजेपी की सरकार थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणाम जो इस बार आए वो बीजेपी के लिए काफी अच्छे नहीं कहा जा सकते। तो ऐसे में एक मजबूत सहयोगी दल की जरूरत थी और एनडीए का कुनबा बढ़ाने के लिए पूरे साउथ में एक बड़ा मैसेज देने की भी जरूरत थी। और ऐसे में जेडीएस का साथ आना, ये काफी अपने आप में एक बड़ा मैसेज बीजेपी के लिए और खासकर जो विरोधी दल है उनको पॉलिटिकली तौर पर उनको देने के लिए काफी बड़ा मैसेज है। और जो सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि फॉर्मूला तय हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कभी भी इस गठबंधन की औपचारिक तौर पर घोषणा कर सकते हैं। और जो सीटों का फॉर्मूला है वो भी 4 से 5 सीटों पर जेडीएस लड़ सकती है, बाकी 20 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। और ये आपको बता दूं, न्यूज 18 इंडिया ने ये खबर 8
सितंबर को ही दी थी कि जेडीएस और बीजेपी में फॉर्मूला तय हो चुका और कभी भी औपचारिक तौर पर गठबंधन की घोषणा की जा सकती है। जी यतेंद्र, एक पहलू ये भी है कि जिन जिन क्षेत्रीय पार्टियों का अपने अपने राज्यों में दबदबा है और बीजेपी को यहाँ लगता है कि उनका सहयोग जरूरी है, तो उस लिहाज से वो कदम भी आगे बढ़ा रही है। इस पे आगे भी हम चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा ये मायने रखने वाली गठबंधन है और 2024 के लिहाज से 28 सीटों के, लोकसभा के 28 सीटों के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, ये आगे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो हम ट्रूडो को लेकर, यानी भारत और कनाडा की जो इस वक्त स्थिति है उसको लेकर जो बड़ी बातें हम बता रहे थे आपको, उस पे हम लौटते हैं और हमारे गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका मैं स्वागत करूंगी, एम्बेसडर दीपक वोहरा सर, आपका स्वागत है। मेजर जनरल AK सिवाच सर, डिफेंस एक्सपर्ट है, आपका भी सर स्वागत है। सैयद जावेद जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका भी स्वागत है। और राहुल लाल जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, आप सभी का स्वागत। मैं सबसे पहले मेजर जनरल AK सिवाच सर, मैं आपके पास आती हूं। ये जो बीते 4 दिनों की स्थिति रही है कि ट्रूडो एक बार भारत को तेवर दिखाते हैं, अपने संसद में स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन आज जो ताजा बयान सामने आया उससे ये पता चल गया कि भारत की ताकत क्या है, कि अगर कोई झुकने वाला है तो झुकाने वाला चाहिए, जैसे शब्द में यहां इस्तेमाल कर सकते हो ट्रूडो को लेकर। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं कि 4 दिन में बिल्कुल तेवर बदल गए हैं जस्टिन ट्रूडो के, कि जिस प्रकार से वो 18 तारीख को कह रहे थे कि उनके पास क्रेडिबल एलिगेशन है, भारत इन्वॉल्व है, और 21 तारीख को उनके बिल्कुल जो बोलने का तरीका बदल गया, डिफेंसिव थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफेंसिव थी। और इसकी वजह सच्चाई है कि एक भारत बहुत बड़ा देश है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। भारत के जो प्रधानमंत्री, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, आज वो सबसे बड़े लीडर हैं। और सच्चाई है कि कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो को लग रहा था कि जो G7 की कंट्री हैं और I5 हैं, जो कंट्री जिस प्रकार से US है, UK है और उसके अंदर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो उसका साथ देंगे, मगर किसी ने साथ नहीं दिया। सबने ये बोला आपके पास अगर एविडेंस है तो एविडेंस बताएं, वो उसके पास है नहीं। नो क्रेडिबल एविडेंस इज अवेलेबल विद जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जो है वो आतंकवादियों का खेल खेल रहा है, ही इज प्लेइंग विद द फायर, इसमें कोई शक नहीं। वो थूक के चाटने वाली बात है जस्टिन ट्रूडो की, क्योंकि जिस प्रकार से उसने एलिगेशन लगाए थे उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। भारत बार बार बताता है कि आज की तारीख में कनाडा आतंकवाद का गढ़ बन गया है। वहां पर जो स्पेशली जो आपके आतंकवादी हैं, कश्मीरी आतंकवादी और खालिस्तानी आतंकवादी अब बिल्कुल खुलेआम घूमते हैं। सच्चाई ये भी है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी की है। सर, मैं इसी पहलू पे एक-एक करके आप सभी से समझूंगी, वक्त की थोड़ी कमी रहती है। दीपक वोहरा जी, मुझे आपसे भी यही समझना है कि जिस तरीके से स्टेटमेंट सामने आया और ये सबको मालूम है, और भारत सरकार ने अपना स्टैंड कल ही इस तरीके से रखा कि जैसे एक वक्त में आतंकियों का पनाहगार बनता था पाकिस्तान, ठीक उसी रास्ते पे आतंकियों के लिए सेफ हेवन बन चुका है इस वक्त कनाडा। आभारी हूं मैम, ये मौका आपने दिया है शानदार, आपसे सीखने का, आपके चैनल पर आने का। और मेरी तो यात्रा हमेशा रहती है सीखने की। ये मेरे जो देख रहे हैं बाल नहीं है, क्योंकि गुरुवायूर गया था, वहां पर मैंने भगवान के चरणों में अर्पित किया और उनका आशीर्वाद आप सबके साथ। आपका प्रश्न है कि ये जस्ट आउट ट्रूडो, सॉरी जस्टिन जस्ट आउट ऐसे ही कुछ है, वो जस्ट आउट होने वाला है, तो ये क्यों बोल रहा है? पहले तो क्रेडिबल एलिगेशंस थे मैम, ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है, डिप्लोमेसी में हम इसका प्रयोग कभी नहीं करते। अगर एलिगेशन है तो फिर क्रेडिबल एलिगेशन क्या होता है? यहाँ तो क्रेडिबल एविडेंस दो, क्रेडिबल प्रूफ। अब न्यूयॉर्क में क्रेडिबल रीजंस बन गए कि सारी दुनिया कह रही है सबूत कहाँ है। फिर साथ में एक चीज और कहता है कि हम भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं रीजन में और दुनिया में। और टाइगर, भारत तेरे साथ काम करना चाहता है, तू कहां से, तू कौन, मैं खामखा। अब इसने गलती कर दी, और सबसे पहली गलती, मैम डिप्लोमेसी में, कूटनीति में मुझे 50 साल हो गए, बढ़ता जा रहा हूं, मेरी 72 साल की उम्र है। पहली चीज है झूठ नहीं बोलते, खासतौर अपने पार्लियामेंट को। इसने अपने पार्लियामेंट के सामने झूठ बोला है। आपको मालूम है कि उसके अपने सांसद कह रहे हैं कि ये जो कह रहा है ये सरासर गलत है, इसने हमें एम्बैरेस किया। अब ये वापस आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये आप सब जानते हैं कि इसकी छवि जो है बहुत खराब है। मॉर्निंग कंसल्ट देखिए ना, अमेरिकन जो फर्म है, 22 लीडर की हर हफ्ते इंटरनेशनल रैंकिंग देते हैं, नंबर 1 पे आज हैं हमेशा से, पिछले 2 साल से, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। और उन 22 लीडर में से 22वां स्थान एक आदमी का नाम सुना होगा, जस्टिन ट्रूडो का। कोई इस पर विश्वास नहीं कर, मतलब खुद की सरकार बचाने की कोशिश में
और इस तरीके से आतंकियों को शह देना, उन्हें पनाह देना, और ये आज की बात है भी नहीं, वक्त वक्त पे भारत सरकार की तरफ से या जितने भी विशेषज्ञ हैं उनके तरफ से यह आंकड़ा, ये डेटा दिया जाता रहा। मैं आप दोनों के पास आऊंगी क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट के लिहाज से मैं इस एंगल से भी समझूंगी, लेकिन मेरे साथ जो दो गेस्ट हैं वो सैयद जावेद है। सैयद, मुझे ये आपसे जानना है, क्योंकि जितने बार भी डिबेट में हमारी बातचीत होती है आप लोग इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि ये नया भारत है, ये विकसित भारत है, ये वो भारत है जो पश्चिमी देशों से कदम ताल कर रहा है, और यही वजह है कि ट्रूडो के तेवर में अगर बदलाव है तो इसमें बड़ी भूमिका है पश्चिमी देशों की। इस मुद्दे पर, इस मौजू पर मेरा कहना यह है कि दोनों ही देशों को आपसी संवाद के साथ ऐसे मौजू को ऊपर सुलझाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट के अंदर आपको पता है कि वेस्ट कंट्रीज हैं, उन्होंने भी खुल करके एक कदम आगे बढ़ा करके अभी G20 खत्म हुई है और सारा हम लोग ने, भारत ने बहुत अच्छा उनका स्वागत करा, चीजें करे, उसके बावजूद जिस तरीके का समर्थन मिलना चाहिए था वो साफ नहीं नजर आ रहा। नंबर एक बात। नंबर दो बात, हमारे नजर नहीं आया, समझी नहीं मैं। हमारे, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मैं अपना वक्तव्य रखना चाह रहा। जिस तरीके से यूएस का एक रवैया ढीला ढाला रहा कि हाँ भारत को सहयोग करना चाहिए जांच के अंदर, चीजों के अंदर, भाई कनाडा के अंदर आज से नहीं, काफी लंबे वक्त से जो है वो खालिस्तानी समर्थक लोग हैं, इस चीज में कोई डाउट नहीं। और वहां पे किस तरीके की एक्टिविटी हुई, रिसेंटली भी हमने देखा श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लिए किस तरीके से। मेरा सवाल बहुत सीधा सा था कि आप भारत की ताकत को मानते हैं कि नहीं? हमारी भारत सरकार अन्य दिनों में तो आप मानते नहीं है। राहुल लाल जर्नलिस्ट है मेरे साथ, मैं आती हूँ आपके पास। राहुल लाल से भी मुझे उनका पक्ष जानना है। राहुल लाल, ये जो मौजूदा स्थिति है और जिस तरीके से कल आनंदम बागची यानी विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उनकी जो पीसी थी, उनकी जो बड़ी बातें थी, और जिस तरीके से तेवर और भारत सरकार का जो पक्ष था, उसके बाद 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि ट्रूडो के तेवर में इस तरीके से तब्दीली आई कि ट्रूडो ने कहा भारत एक महत्वपूर्ण देश है। देखिए, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत दुनिया के एक बड़े देशों में हम लोग शामिल है और एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। जस्टिन ट्रूडो भी इससे इनकार कैसे कर सकते थे? लेकिन जो आरोप जस्टिन ट्रूडो की तरफ से लगे और जो अब खबरें हम लोगों को जिस तरह सब सूचनाएं मिल रही हैं कि G20 के दरमियान में भी उन्होंने उठाया, ना केवल उन्होंने उठाया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, तमाम दूसरे अखबारों के अनुसार यहाँ पे 5 आइस के देशों ने भी इस मामले को उठाया था। तो मेरा मानना यह है कि भारत सरकार को जो उन्होंने प्रथम राजनयिक को जो उन्होंने प्रथम बार निकाला, इसकी शुरुआत उनको करने का मौका नहीं मिलना चाहिए था, यह शुरुआत भारत को करनी चाहिए थी। तो उस अभी जो कल जो कदम उठाए गए भारत सरकार की तरफ से, उसका मैं स्वागत करता हूं। भारत का एक स्टैंड विदेश नीति के लिहाज से मैं 21 सिवाज सर से बेहतर तरीके से समझूंगी। सर, ऐसा रहा है हमारा स्टैंड कि अगर जब तक कोई दुश्मन देश हमें छेड़े नहीं तब तक हम कोई स्टैंड लेते नहीं है, और जब वो छेड़ दे तो हम फिर छोड़ते भी नहीं है। बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि भारत ने कोई एलिगेशन नहीं लगाई थी, ये एलिगेशन कनाडा ने लगाई, और कनाडा को बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया है भारत ने, और भारत ने उसको आइसोलेट करके दुश्मन देश नहीं है सैयद, लेकिन वो हमारे दुश्मनों को जो भारत के टुकड़े करने का ख्वाब देखते हैं उनको पनाह देता है, खालिस्तानियों को पनाह देता है कनाडा। मैं नहीं कह रही कि वो दुश्मन देश है, लेकिन वो किसके लिए रो रहा है? वो ऐसे खालिस्तानी आतंकी के लिए रो रहा है जो भारत का दुश्मन है। एक ही बात सर, मैं आती हूँ सर, मैं आपके पास आती हूँ। रिजॉल्व होती है, एक ही बात तौर पे तो अच्छी होती है, लेकिन आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके के नैरेटिव कि हम दुश्मन देश को हैं, ये नैरेटिव चलाने की कोशिश अगर करी जा रही है तो मैं सहमत नहीं हूं कि घर में घुस करके मारते हैं हम। ये क्या नैरेटिव चलाने की कोशिश है भाई? सैयद एक सेकंड, देखो सच्चाई ये है, हमारे मेरे कंटिन्यू बोलने से कुछ नहीं होगा, दूसरों की सुनने प्लीज। देखो सच्चाई ये है कि भारत ने कोई एलिगेशन नहीं, ये कनाडा ने लगाई, और कनाडा को बहुत साफ सुथरे शब्दों में जवाब दिया गया है। और जो जस्टिन ट्रूडो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे 18 तारीख को, 21 को वो डिफेंसिव हो गए। आज वो G7, अमेरिका, कोई देश उसके साथ नहीं खड़ा है, चाहे वो I5 के, सब सबूत मांगते हैं। सबूत कहाँ है जस्टिन ट्रूडो के पास? वो ऐसी गलत अफवाहें, एलिगेशन लगाना अपने पॉलिटिकल गेन के लिए एक बहुत ही दुख है। पता है आतंकवादी जो आपके पंजाब के आतंकवादी हैं, कश्मीरी आतंकवादी हैं, उनका घर है कनाडा।
ये सच्चाई है आज की तारीख में। आज आपके पास कोई एविडेंस नहीं, भारत जैसे देश पे आप एलिगेशन लगा रहे हैं और अच्छा, आपके भारत में पास तो सर हर आप मुद्दे अकेले पे बैठे राजनीति होती और है। आप एक प्रकार से अपने पॉलिटिकल गेन के लिए एक नैरो पॉलिटिकल गेन, और ये आईएसआई का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। आईएसआई वहां ड्रग के साथ तस्करी करता है, गवर्नमेंट को भी पैसे वहां से मिलते हैं। खालिस्तान मूवमेंट जो है आईएसआई फ्लू कर रहा है, ये हमें समझना चाहिए। और पाकिस्तान को भी इसमें आइसोलेट करो। ये कनाडा जो है आज से नहीं, बड़े सालों से मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, अभी भी जो पुराने डिफेंस के ऑफिसर्स हैं जो जम्मू और कश्मीर में सर्व कर चुके हैं, उनको वो वीजा नहीं देता है। ठीक है, तो ये कौन सी तरीका है? सर आपके पास ये बेहतर एंगल रहा, मैं इसी एंगल को लेके आगे बढ़ूंगी, क्योंकि आईएसआई का जो एंगल है, जो पाकिस्तान में बैठ के आईएसआई हमेशा भारत विरोधी कदम उठाने की प्लानिंग रचता रहा। उसने एक तारीख दी है कि 25 तारीख को खालिस्तानी वो की सपोर्ट में हम भी उतरने वाले हैं। ये इस तरीके से अब मामला आगे बढ़ा। दीपक वोहरा सर, ये कनाडा को अभी जो हमारे दो गेस्ट हैं वो कह रहे हैं कि दुश्मन नहीं है। मैं भी नहीं कह रही अपने दर्शकों के सामने वो दुश्मन है, लेकिन अगर उसका रवैया, उसका सुलूक अगर दुश्मनों जैसा है और हमारे दुश्मन मुल्क से अगर वो सपोर्ट ले रहा है, यानी आईएसआई का सपोर्ट, पाकिस्तान का सपोर्ट, तो फिर तो बात आगे बढ़ेगी। बहुत बड़ा देश है कनाडा, मानसिकता बहुत छोटी है। उसको गुस्सा आता है कि कोई उसको सीरियसली नहीं लेता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई ध्यान नहीं। मैम 3 अफ्रीकी देशों में वहां का विशेष सलाहकार हूँ, आपको बता देता हूँ। अभी कुछ देर पहले मेरे एक वहां के मंत्री ने इन 3 अफ्रीकी देशों में से एक ने मुझे एक मैसेज भेजा है और अंग्रेजी में उसने यही लिखा है, वेल डन इंडिया। और फिर लिखता है कि ये ट्रूडो साहब ने एक सुई आपको चुभाई है, पिन प्रिक, आपने उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया। फिर लिखते हैं वेल डन नरेंद्र मोदी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हम खड़े होके बोले हैं, टाइगर पंगा मत ले मेरे से, तेरे में ताकत नहीं है। तेरी 700-750 लोगों की फौज, तू मेरे साथ पंगा ले रहा है? कभी तो तेरे में दम है नहीं। और तू सबके जो है G7 में तेरे को शामिल किया गया था जब तूने अमेरिका की भीख मांगी थी कि मैं ताबेदार रहूंगा, मैं आपका नौकर रहूंगा, मुझे शामिल करो। नहीं तो तेरे वहां होने का कोई अधिकार नहीं था। 1975 के आप रिकॉर्ड पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। उसी के साथ साथ G20 में आपको रखा है। अब आपको बिहेव करना है उस तरह से जैसे लोग बिहेव करते हैं। मैम फाइनली ट्रूडो ने आरोप लगाया है अपने संसद में, और उसका जवाब किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया, हमारे स्पोक्समैन ने जवाब दिया। ट्रूडो साहब, आपकी औकात एक जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर की नहीं है, उसने जवाब दिया है आपको, समझ जाइए इसको। राहुल लाल, मैं आपके पास आती हूँ। एक एंगल ये भी चल रहा है कि वहां पे राजनीति से प्रेरित, ये भारत सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि जो आपका स्टेटमेंट है वहां चुनाव भी होना है, वो अगर अलगाववादियों का या फिर चरमपंथियों का या फिर जो ये समुदाय है उसका अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो अल्पमत में आ जाएंगे। उनकी सरकार की जो स्थिति है वो भी हम अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए बार बार चला भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। राहुल लाल, नहीं देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मतलब ट्रूडो की राजनीतिक मजबूरी है ये इनका सपोर्ट करना। देखिए, उनकी राजनीतिक मजबूरी बिल्कुल है, 20 सीटें उनकी कम थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखिए वहां पे ये गतिविधियां बिल्कुल काफी तेजी से चल रही थी। तो भारत सरकार ने अब प्रत्यर्पण के लिए पूरी सूची सौंपी है। तो क्या हम लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि जस्टिन ट्रूडो को सुई चुभाए फिर हम लोग कार्रवाई करें? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पे आप यहाँ पे जो कल बागची साहब का, अरिंदम बागची का जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें उन्होंने ये क्लियर कहा कि ये हमने पहले ही सौंपी है लिस्ट, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप ऐसा नहीं है कि ट्रूडो ने जब स्टेटमेंट दिया तब भारत सरकार जागी, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा अपने दर्शकों के सामने कहती हूँ कि विदेश नीति के मामले पे कई सारी बातें ऐसी होती है जो हम दर्शकों तक या मीडिया तक भी नहीं पहुंचती है। उतनी ही बातें पहुंचती है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचे। क्या मैं सही हूँ इस जगह पे? बिल्कुल, वो भी सही होगा। एक बार मेरी वाक्य पूरा हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि कठोरता भारत सरकार ने जो अभी दिखाई वो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन ये देर से दिखाया हुआ कदम है। अगर ये और पहले से दिखाया जाता तो और बेहतर होता। अभी देखिए, दूसरी जो जिम्मेवारी है हम लोगों के ऊपर, दूसरी जिम्मेवारी है कि जैसे हम लोगों ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मामले में अलग थलग हम लोगों ने किया, उसी प्रकार से हम लोगों को कनाडा को भी अलग थलग करना पड़ेगा। करना होगा, अमेरिका बिल्कुल अभी आप दीपक वोहरा सर को सुन रहे होंगे तो उन्होंने कितनी बेहतर बात कही। उन्होंने कहा कि वहां के पीएम बोलते हैं और यहाँ जवाब कौन देता है? विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता। ये उनकी औकात दिखाने की कोशिश है और वो आगे बढ़ेंगे तो इससे बेहतर तरीके से निपटना भारत जानता है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है जैक सुल्लिवन, उनके बयान को देखना पड़ेगा कि अभी भी अमेरिका जो है कि भारत के साथ भारत जैसा वार्तालाप
वार्तालाप कर रहा है और कनाडा के साथ कनाडा जैसा वार्तालाप कर रहा है। अब उन्होंने उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा, उसकी अपनी विदेश नीति है। ऐसा तो है नहीं कि कनाडा के मसले पे भारत सरकार ने कहा कि अमेरिका आ जाओ हमें साथ दो, ऐसा नहीं है। भारत अकेले सक्षम है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। कनाडा के उनके ऊपर हम लोगों को और दबाव बढ़ाना पड़ेगा हम लोग। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। एक ऐसी बात सर, क्या वाकई बहुत ज्यादा वक्त लग गया? मुझे तो नहीं लगता कि वक्त लगाया है भारत सरकार ने। देखो बिल्कुल नहीं लगा। ये जो अब बात आ रही है पब्लिक में, ये बार बार लिस्ट दी जाती कनाडा को कि ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, इनके अगेंस्ट ये केस है। एनआईए ने इनके अगेंस्ट जो है वारंट भी जारी कर रखा है इनके ऊपर। देखो ये जिस प्रकार से गए थे गलत डॉक्यूमेंट लेके, ना वीजा ना पासपोर्ट, तो ये तो दोबारा बताया जा रहा है कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो एक वीक गवर्नमेंट है जस्टिन ट्रूडो की, वो एक्शन नहीं लेती, वो खालिस्तानियों को एक प्रकार से अपने साथ रखती, क्योंकि वो गवर्नमेंट माइनॉरिटी की है। जो लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट है वो जगमीत सिंह जो कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो खालिस्तानी सिंपथाइजर है उसकी मदद से है। तो ये सच्चाई है कि भारत ने बार बार कि ये लिस्ट है, ये आपका जो आतंकवादी हैं वो कनाडा में, ठीक है, इनको वापस भारत में भेजा जाए, मगर वो ले नहीं सकते। मैं आपके पास आती हूँ। आखिरी कमेंट में दीपक वोरा सर से लूंगी। दीपक सर, ये जो अभी चल रहा है और आज जो स्टेटमेंट आ चुका है ट्रूडो का, और भारत सरकार ने भी आज उस तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, मतलब आने वाले वक्त में ये शायद मामला शांत हो जाए, क्योंकि ट्रूडो को समझ में आ गया कि इस मामले पे हम अगर आगे बढ़ेंगे बुरे तरीके से जलेंगे। हम लोग एक बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है। हमारी फॉरेन सर्विस, हमारी विदेश सेवा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ है। आपने देखा था किस तरह से उनके राजदूत को जब हमने बुलाया और वो बाहर आया, कितने गुस्से से एक जर्नलिस्ट के माइक्रोफोन के ऊपर उसने दरवाजा बंद कर दिया। सहन शक्ति रखिए, संयम बरतिए, ये चीजें डिप्लोमेसी में नहीं होती। तेवर दिखाने से कोई फायदा नहीं है। ट्रूडो साहब को भी समझाइए, आप खुद समझ जाइए। बड़ी विनम्रता के साथ हमने उनको बताया कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो गलत है, वो हमारी ताकत है, कनाडा की कमजोरी। आप तमाम मेहमानों का हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमने पूरी कोशिश की कि आप ये बदलते भारत की, नए भारत की इस जो तस्वीर है ये और जो स्टैंड है उससे आप समझिए कि भारत सरकार कनाडा को लेकर जो तेवर, जो रुख अपना चुकी है वो बेहतर कदम है। उन्होंने बढ़ाया देश का मान, उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान अमृत रत्न